गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी में लेसन और की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है। व्हाट आर द की आइडियाज और एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हमने पढ़ना है, जो हमने पूरे चैप्टर में स्टडी किया है कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या है। मतलब डेमोक्रेसी में जो की एलिमेंट है, मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा था ना कि डेमोक्रेसी में मेन कौन कौन से तत्व हैं। कौन कौन से तत्व है? पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। अब हमें इन सभी के सभी फैक्टर्स को डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, देयर आर अ नंबर ऑफ की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके जो क्या है की एलिमेंट्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में जो हमने पढ़े हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि जनता की हिस्सेदारी। मतलब क्या है, हमने पहले पढ़ा डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी में जो पब्लिक है वो क्या है, सुप्रीम पावर में है। पब्लिक अपना लीडर इलेक्ट करती है, जो उनके बिहाफ पे क्या लेता है, डिसीजन लेता है। अब हमारा फर्स्ट क्या था, पार्टिसिपेशन। इसमें मतलब किस तरीके से हमारी डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं होती पीपल्स की, क्या होती है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है। हम अपना नेता चुनते हैं, वो हमारे बिहाफ पे क्या लेता है, डिसीजन लेता है। ठीक है। सेकेंड है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। जो गवर्नमेंट कोई भी काम करती है उसके प्रति गवर्नमेंट किसको आंसरेबल है, पब्लिक को। ठीक है। इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी और जस्टिस मतलब न्याय और समानता। सभी को न्याय का अधिकार है और सभी को ही, सभी की सभी पब्लिक क्या है, इक्वल है। कोई डिफरेंस नहीं है, कास्ट, रिलीजन, रीजन, कल्चर, जेंडर के बेस पे कोई डिफरेंस नहीं है। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो विरोध है, वो उनको कौन रिसॉल्व करता है। ठीक है। अब हम ये सब के सब पॉइंट्स अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन। अभी हमने पढ़ा था पार्टिसिपेशन क्या है। It means people participation in the decision making process. People participate in decision making process through elections. देखो, इन्होंने बोला कि पीपल जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, अपना योगदान देते हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें जनता का योगदान है। और पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू इलेक्शंस। जो लोग हैं वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शंस के द्वारा। धर्म और उसके अलावा हमने पहले भी चैप्टर में रीड किया है, हम लोग इलेक्शंस के अलावा कुछ तरीके और भी हैं जिनसे हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से हैं वो, धरना, रैलीज, प्रोटेस्ट, मार्च, स्ट्राइक। मतलब हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इलेक्शन से तो हमने अपना नेता इलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर हमें उसकी कोई चीज, उसका कोई डिसीजन है जो हमें लगता है कि हमारे फेवर में नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, धरने, रैलीज, स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट मार्च। ठीक है। जैसे कि इसमें बुक आपके लेसन में भी एक एग्जांपल था एलपीजी और सीएनजी के। जैसे गवर्नमेंट ने इनके दाम बढ़ाए तो लोगों ने क्या कर दिया, धरने कर दिए, रैलीज करनी शुरू कर दी, जिससे गवर्नमेंट को अपने डिसीजन के बारे में दोबारा से सोचना पड़ा। तो इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, A democratic government is accountable to its citizen or voter for its decision. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, वो अकाउंटेबल है। मतलब वो जो भी डिसीजन लेती है, जो भी उसके डिसीजन है, जो भी उसके एक्शंस हैं, उसके प्रति वो किसको जवाब देगी, सिटीजन्स को, नागरिकों को, और जो उसको वोट देते हैं, वोटर्स को। मतलब इसमें क्या है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपको ये सोच के डिसीजन लेना है कि वो डिसीजन जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। और इसमें जो अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर जनता को हमारे डिसीजन मतलब जनता के फेवर में होने चाहिए, उसके लिए बेनिफिशियल होने चाहिए। हम जो डिसीजन ले रहे हैं हमारे पास भी उसका ये होना चाहिए कि हम उसके बारे में बता सकें कि आपको कितना बेनिफिट देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में जनता उस लीडर को इलेक्ट नहीं करती।
ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसके लिए वो किसको अकाउंटेबल है, सिटीजन्स और वोटर्स को। रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी वाद विवाद है, उनको आप कैसे सॉल्व आउट करोगे। कॉन्फ्लिक्ट अराइज when people of different reason, religion, language, caste and economic background do not value each other। कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होते हैं ये वाद विवाद लड़ाई झगड़े कब अराइज होते हैं, जब अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले इतने सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं सुपीरियर हूं, दूसरा कहता है मैं सुपीरियर हूं। जब ये होता है तब क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट किस अकॉर्डिंग करेगी, गवर्नमेंट करती है लॉज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम खेलते हुए, हम दो बच्चे खेल रहे हैं, दो बच्चे लड़ पड़े हैं, तो उसका सॉल्यूशन कौन करता है, उसका सॉल्यूशन भी हम लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं कि आप गलत हो तो आपको दूसरे को सॉरी बोलना पड़ेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट कैसे करती है, लॉज और रूल्स के अकॉर्डिंग उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। नाउ फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, दिस आर द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी और जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी का एक सेंट्रल थीम है। और ये सबसे पहली कंडीशन है जस्टिस के लिए, इक्वालिटी का होना। इक्वालिटी और जस्टिस का मतलब है समानता और न्याय। इसका मतलब है कि जितने भी नागरिक हैं, जो भी सिटीजन है, जो भी वोटर है, सबको समान अधिकार है। सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सभी लोग इक्वल हैं। इक्वालिटी और जस्टिस जो है सेंट्रल थीम है डेमोक्रेसी के। इक्वालिटी के लिए जस्टिस और इक्वालिटी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इक्वालिटी जो है प्री कंडीशन है जस्टिस के लिए। अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें समानता भी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, हमारे यहाँ पे कई तरह की इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं, सोशल इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज। अब हम इन इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए भी टाइम पे कुछ ना कुछ प्रोसेस या प्रोसीजर किए जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया है की आइडियाज और की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ठीक है। आपको पता चल गया कौन कौन से की एलिमेंट्स है, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे लेसन 4 का की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हाउ डज द गवर्नमेंट इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग समाज में हैं, जो भी सोसाइटी में है, कंट्री में है, सबके सब इक्वल है। कैसे श्योर करेगी लोगों को, देखो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाती है, कुछ रूल्स बनाती है और उनके अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो अब गवर्नमेंट कैसे लोगों को इंश्योर करेगी कि सभी लोग इक्वल है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ स्टेप्स उठाएगी, कुछ एक्शन लेगी कि सभी लोगों को लगे कि सब लोग इक्वल है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस एक्शन टू इंश्योर दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सम ऑफ देम आर एज फॉलो। देखो हमने बोला गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एक्शंस लेती है ताकि सभी लोगों को लगे कि समाज में, कंट्री में सब लोग क्या है, बराबर की है। मतलब किसी के साथ किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। हमने इक्वालिटी एंड जस्टिस पॉइंट पे पढ़ा था कि इकोनॉमी में, एक कंट्री में कई तरह की इक्वालिटी पाई जाती है, कि अनइक्वालिटीज पाई जाती है। इनइक्वालिटीज कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी इनइक्वालिटीज थी, सोशल इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज, इनकम इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटीज क्या थी, हम सोचते हैं कि हमारी कास्ट सुपीरियर है, दूसरे की कास्ट सुपीरियर नहीं है। और जेंडर इनइक्वालिटीज क्या थी, बॉयज और गर्ल्स चाइल्ड के बीच में हम डिफरेंस करते हैं। और थर्ड क्या थी, इनकम इनइक्वालिटीज, मतलब हम स्टेटस बनाते हैं कि उसकी इनकम ज्यादा है तो वो रिच है और वो उसकी इनकम कम है तो वो लो है, ओके। तो गवर्नमेंट इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए कि सभी लोग इक्वल हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लेती है, कुछ ना कुछ स्टेप उठाती है। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से एक्शंस हैं,
इस क्वेश्चन में हमने यही आंसर देना है, ठीक है। नंबर 1, द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन for group within the society that face inequality. The law prescribe punishment for people who practice untouchability. आपको मालूम है कि अनटचेबिलिटी क्या होती है? छुआछूत। हम कहते हैं कि वो छोटी कास्ट से बिलोंग करता है, अगर वो मंदिर में चला जाएगा, स्कूल में चला जाएगा, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो चीज अपवित्र हो जाएगी। तो ये क्या है? ये हमारी लिमिटेड सी सोच है ना। हम गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन बनाया सोसाइटी में इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया? जैसे हम एक दूसरे में डिफरेंस करते हैं कि वो लो कास्ट है, वही है, तो गवर्नमेंट ने उस चीज को रिमूव करने के लिए क्या किया? लॉ बनाए। उसमें गवर्नमेंट ने लॉ प्रेस्क्राइब किया, कानून बनाए हैं कि अगर कोई किसी के साथ इस तरह का भेदभाव करेगा कि वो निम्न जाति का, उसे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, उसे स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, उसे यहाँ से पानी पीने का अधिकार नहीं है, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट क्या करेगी? कोई एक्शन लेगी जो लॉ के अकॉर्डिंग होगा और उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन हैज आल्सो बीन मेड टू प्रिवेंट फीमेल फोर्टिसाइड्स। हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सेक्स रेशो क्या है, कितने बॉयज के पीछे कितनी गर्ल्स हैं, तो वो लगातार हमारी कंट्री में क्या है? कम होता जा रहा था। तो इसके लिए इसकी मेन कारण क्या था कि फीमेल फोर्टिसाइड्स, कन्या की जन्म से पहले ही हत्या कर दी जाती थी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया, स्पेशल कानून बनाए हैं ताकि फीमेल फोर्टिसाइड को रोका जा सके और जो बॉयज के पीछे गर्ल्स की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, नंबर कम होता जा रहा है, उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। थर्ड, टू प्रमोट इक्वालिटी मेनी स्टेट गवर्नमेंट हैव वेव्ड और लोअर्ड फीस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। हमने पढ़ा था जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी में क्या था कि बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस किया जाता था, बॉयज को सुपीरियर माना जाता था और गर्ल्स को कोई भी जो बॉयज को फैसिलिटीज दी जाती थी वो गर्ल्स को नहीं दी जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है। हर एक स्टेट की गवर्नमेंट लड़कियों को शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स को क्या दी जाती है? कम फीस पे शिक्षा दी जाती है, मतलब उनको सस्ते, जैसे अगर फीस 100 रुपीज है तो गर्ल्स के लिए 50, 25 उस तरीके से, मतलब कम फीस पे उन्हें शिक्षा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोवाइड कराई जाती है। क्योंकि पहले क्या था? लड़कों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था, लड़कियों को नहीं। इस चीज को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट स्कूल्स में, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए। गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कम से कम पैसों में शिक्षा दी जाने लगी। टू अपलिफ्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। हमने पढ़ा था इनकम इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज और सोशल इनइक्वालिटीज। अब ये देखो सोशल इनइक्वालिटीज कैसे है। To uplift the social and economic status of the scheduled caste, scheduled tribe, certain percentage of seat have been reserved for them in the Lok Sabha, Rajya Sabha and in the local bodies. जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है शेड्यूल्ड कास्ट का, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कहते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है, पिछड़ी हुई जाती है, हमें इससे क्या मतलब? उस चीज को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट लोकसभा, राज्यसभा और जो लोकल बॉडीज है, लोकसभा राज्यसभा होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, या फिर जो ये हमारी लोकल बॉडीज में आती है पंचायत, जिला परिषद वगैरह, इन सब में भी इनके लिए क्या किया गया? जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस से मतलब जो बैकवर्ड है उनके लिए गवर्नमेंट ने सीटें रिजर्व की हैं ताकि जो ये हमारे बीच में इनइक्वालिटीज हैं इनको रिमूव किया जा सके। तो जो इनइक्वालिटीज है इनको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट टाइम पे एक्शन लेती है और उन इनइक्वालिटीज को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं। अगर आप उन लॉ को फुलफिल नहीं करते या उन लॉ को फॉलो नहीं करते तो उससे हमें क्या होता है? उसके बदले में अगर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो हमें क्या मिलेगी? पनिशमेंट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू। और हमारे ये चैप्टर अब खत्म हो गया है। थैंक यू।